नमस्कार दोस्तों, इमेजिन करो 1990 की एक इंडियन मिडिल क्लास फैमिली। शाम का समय है, पापा सोफे पर बैठकर अखबार पढ़ रहे हैं और माँ उनके बगल में बैठकर दिन भर की बातें उनसे शेयर कर रही है। 10 साल की लड़की अपना होमवर्क करते करते अपने पेरेंट्स से मैथ की डाउट पूछ रही है। 3 साल का लड़का फर्श पर बैठकर अपने टॉय कार के साथ खेल रहा है। सभी लोग फिजिकली और मेंटली एक ही जगह प्रेजेंट है। बातचीत हो रही है, हंसी मजाक हो रहा है और उनके बीच एक कनेक्शन है। अब आप इमेजिन करो 2025 की इंडियन मिडिल क्लास फैमिली। वही शाम का वक्त, पापा अपने फोन पे न्यूज स्क्रॉल कर रहे हैं, माँ कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कोई टीवी शो देख रही है और 10 वर्ष की लड़की किसी घर के कोने में बैठकर इंस्टाग्राम की स्टोरी चेकआउट कर रही है और 3 साल का बेटा फर्श पर बैठकर अपने मोबाइल में इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा है। ये लोग फिजिकली जरूर एक जगह हैं, लेकिन मेंटली अलग अलग डिजिटल दुनिया में खोए हुए हैं। कोई आवाज नहीं, कोई बातचीत नहीं, कोई कनेक्शन नहीं, केवल स्क्रीन की ब्लू लाइट उनके चेहरों पर पड़ रही है। ये पहली बार देखने पर जरूर हार्मलेस सीन लग रहा है, लेकिन इसके पीछे बहुत ही बड़ी कॉन्सिक्वेंसेस छिपी हुई है। यह एक ऐसा एपिडेमिक है जिसकी बात बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन इसका असर इतना खौफनाक है हमारे बच्चों पर, हमारे जनरेशन पर कि आप भी सुनकर दंग रह जाएंगे। आइए जानते हैं हमारे बच्चों पर इसका कितना खतरनाक असर पड़ेगा। अक्टूबर 2024 में इंडिया में अर्बन एरियाज में रहने वाले 17,000 से अधिक पेरेंट्स पर एक सर्वे किया गया। इसमें 66% पेरेंट्स ने यह कहा कि उनके बच्चों का सोशल मीडिया, ओटीटी और ऑनलाइन गेम का एडिकेशन है। 58% पेरेंट्स ने यह तक कहा कि इस एडिकेशन के कारण उनके बच्चों में एग्रेशन इंपेंडेंस बढ़ गया है। लेकिन सबसे अलार्मिंग स्टैटिस्टिक यह है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिकमेंड्स कहता है कि 2 साल की कम उम्र के बच्चों का स्क्रीन टाइम 0 होना चाहिए और 2 से 4 वर्ष के बच्चों का स्क्रीन टाइम मैक्सिमम पर डे 1 घंटे होना चाहिए। लेकिन एम्स रायपुर के एक एनालिसिस के मुताबिक इंडिया में 5 साल के बच्चों का एवरेज स्क्रीन टाइम 2 से 3 घंटे है और 2 साल से कम उम्र के बच्चों का स्क्रीन टाइम 1 से 2 घंटे है, जो कि 0 होना चाहिए। और बहुत सारे पेरेंट्स को यह भी लगेगा कि क्या होगा अगर बच्चों को 1-2 घंटा दिन में मोबाइल दे ही देते हैं तो इससे थोड़ी कुछ बिगड़ जाएगा। मुझे भी बहुत लंबे समय तक यही लगता था कि क्या फर्क पड़ता है इससे, लेकिन जो मैं यहाँ जाना यह जानकर मैं बहुत ही हैरान हो गया। आइए हम इस चीज को थोड़ा बेहतर से समझते हैं आरव की कहानी से। आरव गुड़गांव हरियाणा का रहने वाला एक 9 साल का बच्चा था, जिसके दोनों पेरेंट्स वर्किंग थे। जब आरव केवल 1 साल का था तभी से उसके पेरेंट्स बिजी शेड्यूल के कारण उसे फोन देना शुरू कर दिया। शुरुआत में उन्हें लगा कि यह एक कन्वीनियंट सोल्यूशन है, बच्चा शांत रहता है और पेरेंट्स अपने काम कर पाते हैं। लेकिन धीरे धीरे कुछ दिनों बाद आरव को फोन की लत लग गई। यह खाना तभी खाता जब इसके पास फोन होता। बिना फोन का खाना खिलाना इम्पॉसिबल हो गया इनके पेरेंट्स को। यह वैसे क्लियर वार्निंग सिंह था, लेकिन पेरेंट्स ने इसे इग्नोर कर दिया। जब आरव 4 साल का था तो उसके पेरेंट्स खुद एक फोन गिफ्ट कर दिए। बाहर खेलने की जगह पर फोन में बिजी रहता। असल में उसके पेरेंट्स को यह डर था कि बाहर जाकर यह बुरी संगत में मत पड़ जाए। अगले कुछ महीनों तक, सालों तक वैसे ही चलता रहा। एक दिन आरव की आंखें कमजोर हो गई और चश्मे लगवाने पड़े, लेकिन पेरेंट्स को इसमें कुछ अजीब नहीं लगा क्योंकि दोनों पेरेंट्स को खुद ही चश्मे लगे थे। लेकिन फिर एक दिन कुछ हफ्तों बाद सिर में दर्द का कंप्लेंट करने लगा आरव। डॉक्टर के पास जब इसे ले जाया गया तो डॉक्टर ने कहा इसको फोन से दूर रखो, इसके पीछे के कारण स्क्रीन हो सकते हैं। लेकिन इस समय आरव के फोन का एडिक्शन इतना बढ़ चुका था, जब भी पेरेंट्स उससे फोन लेने की कोशिश करते तो आरव रोने लगता, दीवार पर जाकर अपनी सिर मारने लगता, बिल्कुल किसी ड्रग एडिक्ट की तरह। यह एग्जाम्पल केवल आरव का ही नहीं है, देश भर के हजारों और ऐसे बच्चों की भी कुछ कहानियां हैं। इंटरनेट पर सर्च करोगे तो हजारों ऐसे केस मिलेंगे। लेकिन आप बच्चों को फोन से दूर रखें, उन्हें फोन न छूने दें।